साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के नए मुख्यालय की नींव रख रहे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साक्षी का भी जिक्र किया और कहा कि साक्षी से भारत के तिरंगे को नई ताकत मिली है। भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। देश की इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को भी सबको साथ मिलकर चलने के लिए कहा और सरकार के मंत्र सबका साथ सबका विकास को दोहराया। भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रवर्ती विचार, परिवार, समाज सशक्त कैसे बने, ये उसके मूलभूत तत्व में होता है। और देश की राजनीति ने जिस स्थिति को पहुंची है, देश की ताकत बढ़ते बढ़ते विघ्न संतोषी लोगों की भी हरकतें जरा बढ़ती हैं। ऐसे समय समाज और अधिक सशक्त बने, समाज और समरस बने, हर कोई हर किसी की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करें, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में अनुशासन का पालन करें, अपनेपन का दायरा नित्य निरंतर विस्तृत करते चले, सबको साथ लेकर के चलना, हर किसी के लिए कुछ न कुछ करना, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को जी करके दिखाना, इस संकल्प से हम सब प्रतिबद्ध लोग हैं। और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उस पवित्र भाव को हम अपने में संजो करके राष्ट्र निर्माण, यह हमारी प्राथमिकता है। और राष्ट्र निर्माण के अंदर व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता होती है। ये कार्यालय भी राष्ट्र निर्माण का हमारा जो सपना है, उसके लिए आवश्यक जो व्यवस्थाओं विकसित करनी है, उन व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है और जिसे हमें आधुनिकता के रंग से रंगा है। मैं पार्टी की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये काम कोई अचानक नहीं हुआ होगा। नरेंद्र मोदी ने नए मुख्यालय के शिलान्यास के मौके पर बीजेपी और जनसंघ के बलिदान को भी कार्यकर्ताओं के सामने रखा और कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा बलिदान देने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शायद हिंदुस्तान में अकेली पार्टी ऐसी होगी, जो पंडित लोग हैं उनको मैं चाहूंगा वो रिसर्च करें, कि जिसमें किसी दल को जन्म से लेकर जीवन भर विपरीत प्रवाहों का ही सामना करना पड़ा हो, हर मोड़ पर मुसीबतें झेलनी पड़ी हो, हर प्रयास को बुरी नजर से देखा गया होगा, परखा गया होगा। और इसलिए शायद अंग्रेजों के जमाने में भी कांग्रेस पार्टी को
इतने विपरीत प्रवाह से गुजरना नहीं पड़ा होगा जितना हमें पिछले 50-60 साल तक लक्षावधि कार्यकर्ताओं को गुजरना पड़ा है। मोदी ने यह भी कहा कि कोई भी पार्टी पीएम या सीएम से नहीं, कार्यकर्ताओं के समर्पण से चलती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश के हर कोने में ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और समर्पण की कथाएं हम सबके लिए प्रेरणा देती है। और ये पार्टी किसी नेता के कारण नहीं बनी है, ये पार्टी किसी प्रधानमंत्री के कारण नहीं चली है, ये पार्टी किसी मुख्यमंत्री के कारण नहीं चली है, ये पार्टी लक्षावधि कार्यकर्ताओं के कारण चली है, उनके त्याग तपस्या के कारण चली है, और तब जाकर के हम आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य बना रहे। कार्यकर्ता हमारा इस बदलाव का सच्चे में एक एजेंट है। अपने जीवन के द्वारा बदलाव लाने में वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये भवन का निर्माण, उसमें और नए रंग रूप भरेगा और नई ताकत भरेगा, आधुनिकता का ओज मिलेगा। मैं फिर एक बार अमित भाई को, उनकी पूरी टीम को और जिन जिन महापुरुषों ने इस पार्टी को चलाया है। बीजेपी का नया मुख्यालय साल 2018 तक बन जाएगा। मुख्यालय में 5000 लोगों की भीड़ वाले कार्यक्रम को आराम से अंजाम देने की भी सुविधा होगी। इसके अलावा मुख्यालय में 200 कारों की क्षमता वाली भूमिगत पार्किंग भी होगी। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।